नमस्कार, मैं सैयद अख्तर श्री अरबिंदो सोसाइटी की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूं। हम आज शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा संकलित एक रोचक व अभिनव नवाचार के बारे में आपको बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत NCERT के प्राइमरी सेक्शन के कक्षा 3 की गणित की पुस्तक गणित का जादू के पाठ 14 रुपए और पैसे के नवाचार अभिनव शिक्षण तकनीक की गतिविधि गृह कार्य परिवेश में व्यवहारिक शिक्षा का इस वीडियो में क्रियान्वयन करेंगे। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखने के उपरांत इस नवाचार तकनीक को अपने विद्यालय व कक्षा में अवश्य लागू करेंगे। इस पाठ को ZIIEI के कई नवाचार गतिविधियों से पढ़ाया जा सकता है, परंतु आज हम इसे गृह कार्य से समझेंगे। तो आइए पाठ का सार समझते हैं। प्रस्तुत पाठ रुपए और पैसे में नोटों और पैसों के पहचान तथा मुद्रा के रूप में रुपए और पैसे को जोड़ना व घटाना और बिल बनाने की जानकारी पर आधारित है। इस नवाचार की नवीनता यह है कि इसमें पाठ की संकल्पना से जुड़े वातावरण का अनुभव करके छात्रों से गृह कार्य कराया जाता है, जिससे पढ़ाई गई अवधारणा को मौजूदा माहौल से जोड़ते हुए छात्रों की बेहतर समझ विकसित की जाती है। साथ ही गृह कार्य की उपयुक्तता को भी समझा जाता है। इस नवाचार की क्रियान्वयन प्रक्रिया के अंतर्गत पढ़ाए जा रहे पाठ की संकल्पना के पुनः अध्ययन हेतु मुद्रा, नोट, सिक्के की पहचान, रुपए और पैसों को जोड़ना, घटाना तथा बिल बनाने को आसपास के वातावरण से जोड़ते हुए अवलोकन, चर्चा और सांकेतिक प्रश्नों की सहायता से पाठ की जानकारी को दोहराया जाता है। इस प्रकार इस नवाचार की क्रियान्वयन अवधि को यदि देखा जाए तो इसे लागू करने में 20 मिनट का समय लगता है। पूर्व प्रबंधन के लिए शिक्षक को एक छात्र संख्या के आधार पर पाठ की एक तालिका को तैयार करना होता है। पुनः अध्ययन एवं क्रियान्वयन प्रक्रिया के अंतर्गत इस नवाचार के माध्यम से गृह कार्य के रूप में अभिभावक की मदद से पाठ के कॉन्सेप्ट की जानकारी को दोहराया जाता है। शिक्षक इस बात का ध्यान रखते हैं कि पाठ को पहले से पढ़ाया गया हो और उसका निर्माण व व्याख्या भी की जा चुकी हो। साथ ही छात्रों के लिए कुछ निर्देश का भी पालन करना होता है, जैसे छात्र अभिभावक के सहयोग से इस महीने के राशन की चीजों के नाम और उनका मूल्य लिखेंगे और उनकी सूची को तैयार करके लिख के ले जाएंगे। शिक्षक छात्रों को तालिका की एक एक प्रति देते हैं, जिसे अभिभावक के सहयोग से वे भरकर स्कूल ले जाते हैं। इस तालिका में छात्र का नाम, राशन की चीजों के नाम, दर प्रति सामान और रुपए, पैसे व कुल संख्या लिखी होती है। अंत में अभिभावकों के लिए कुछ निर्देश लिखे होते हैं। सभी छात्र सावधानी पूर्वक इसे अभिभावकों को ले जाकर देते हैं और बताते हैं कि अगले दिन कक्षा में तालिका के आधार पर ही पाठ को दोहराया जाएगा। इस प्रकार छात्र अभिभावक के सहयोग से तालिका और चार्ट को भरकर स्कूल ले जाते हैं और उसमें भरी हुई जानकारी को कक्षा में पढ़कर बताते हैं। इससे छात्रों में जिम्मेदारी का भाव पैदा होता है। इस प्रकार शिक्षक छात्रों से पाठ, रुपए और पैसे का पुनः अध्ययन गृह कार्य के माध्यम से करवा लेते हैं। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि गृह कार्य परिवेश में व्यवहारिक शिक्षा से सीखने के अनेक प्रतिफल प्राप्त होते हैं, जैसे 3 अंकों की संख्याओं के साथ कार्य करते हैं, स्थानीय मान की मदद से 999 तक की संख्याओं को लिखना, पढ़ना और तुलना करते हुए दैनिक जीवन की समस्याओं को हल करते हुए जोड़ना और घटाने की क्रिया को करते हैं। गृह कार्य को प्रयोगात्मक और अनुभवात्मक बनाते हुए निष्कर्ष पर पहुंचने की क्षमता भी छात्र विकसित करते हैं तथा मौखिक भाषा के साथ प्रश्न पूछना, तर्क देना, बात करने की क्षमता भी विकसित करते हैं। कही जा रही बात, कहानी, कविता इत्यादि को कहने की छात्रों में समझ विकसित होती है। इस गतिविधि से सभी छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित होती है और सभी को समान अवसर भी प्राप्त होता है। इस प्रकार इस नवाचार गतिविधि में PRT अनुपात का तो ध्यान रखा ही गया है, साथ ही साथ NCF 2005 के उद्देश्यों को भी पूरा किया गया है। इस नवाचार से छात्र गहन सोच के साथ आत्म जागरूकता, सृजनात्मकता के साथ पारस्परिक संबंधों के जीवन कौशल मूल्य का विकास होता है। इस नवाचार से में वास्तव में ये एक अभिनव नवाचार है। ये नवाचार आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। हम ऐसे कई दिलचस्प नवाचार आपके लिए लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। नीचे दिए गए लिंक पर जाकर इनोवेटिव पाठशाला ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।